ठीक है, टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा ये $14 पर आवर। अब अगर आप नोट करें तो ये देखें, ये 1 घंटे के $125 और ये 1 घंटे के $14। हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये अपने क्लाइंट बढ़ा रही हैं। इंट्रोडक्शन देना थोड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि बात करने वाले की अहमियत का अंदाज़ा हो। जो लोग कल थे हमारे साथ उन्हें मेरे इंट्रोडक्शन के हवाले से बखूबी पता है। बहरहाल मैं करंटली MS लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूँ, मेरा थीसिस चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम। और इसके अलावा मैंने मास्टर इन इंग्लिश किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। करंटली आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इन IT डिपार्टमेंट। और इसके अलावा एडम इंस्टीट्यूट का मैं लैब इंचार्ज भी हूँ और हमारी ऑनलाइन एकेडमी का असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। साथ ही साथ टीचर ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग चल रही होती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। मीडिया में भी मेरे कुछ प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं, काम की नौयत से मैं मीडिया में भी होता हूँ। और इसके अलावा और बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, amirfankhan.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 अवार्ड्स अल्लाह ने मुझे नवाजे हैं, ये मेरे रब के करम है। मैं इसमें ख़ुद में कुछ नहीं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग ऑनलाइन फॉर पाकिस्तानी वुमेन। पाकिस्तानी वुमेन मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारी एक तो ये बनात से रिलेटेड है और फिर करंट जो सिनेरियो है उसमें जो मर्द हजरात फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो ख़वातीन हैं उनका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कल एक ख़ातून थी, वो कह रही थी कि ये टाइम मुनासिब नहीं है, मुझे अपने शौहर को काम पे भेजना पड़ता है उसमें। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ जोक। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये जोक नहीं था, बिल्कुल ठीक कहा कि ख़वातीन के अपने मसाइल होते हैं और उनको टाइम मैनेजमेंट, उस तरह का टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं होता जिस तरह का ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट कि अभी मैं घर से जब आया हूँ तो मुझे बड़ा ज़ोर दिया जा रहा था कि ये खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। तो मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ और मेरे लिए वर्कशॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन अगर यही सिनेरियो औरत के ऊपर रखा जाए तो मेरे ख्याल में उसको ज़बरदस्ती रोका जा सकता है और उसको बोलेंगे नहीं खाओ और फिर जाओ। सो दैट्स द पॉइंट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे ये कुछ मटेरियल जो था उसका चेंज करना पड़ा फ्रीलांसिंग का। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा भी लगेगा एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वर्कशॉप। सो बाय द वे वी हैव 2 सेशन, हमारे 2 सेशन होंगे। पहला सेशन हमारा है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग एंड प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग एक्चुअल है क्या? अगर कोई इस मामले में ज़ीरो है तो इंशाल्लाह आज उसको भी पता चलेगा कि फ्रीलांसिंग है क्या और उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम जाकर काम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। इंशाल्लाह इस हवाले से आपको पता चलेगा। एंड देन वी हैड सेशन 2 अर्निंग एंड ग्रोइंग योर फ्रीलांस करियर। तो जब आपको पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग है क्या, प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कहाँ जाके करते हैं, तो हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ग्रोइंग अपना जो बिज़नेस है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वन थिंग मोर, इफ़ अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं यहाँ पर बैठ के आपको फ्रीलांसिंग करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वो अभी मीटिंग छोड़ के जा सकता है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अकाउंट कैसे बनता है, प्रोफाइल कैसे बनती है और फिर उसके बाद कंपनीज़ को कैसे प्रपोज़ल भेजा जाता है, इसके लिए तो बाकायदा 6-6 महीने के फ़िज़िकल कोर्सेज़ हो रहे होते हैं जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा जो 6 महीने का काम है आपने करना कैसे है वो आपको मुख्तसर सा यहाँ पे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आई एम ज़ीरो इन दिस, कोई बात नहीं, आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है। अगर आप फेमिनिज़म को सपोर्ट करती हैं तो फिर हीरोइन बनाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जब ख़वातीन के सामने इस तरह से कहा जाए तो बोलते हैं हीरो क्यों कहते हैं, वो तो मर्दाना बात है, हीरोइन कहा करें। ठीक है जी। सेशन 1 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग होती क्या है,
टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं, सारे प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो टॉप के हैं इंशाल्लाह मैं हम उसको जिक्र करेंगे। स्किल एंड डिमांड फॉर फ्रीलांसिंग, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, कि आपको सब चीज़ें आती हैं लेकिन डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है, डिमांडेड बंदा होना चाहिए। हाउ टू गेट स्टार्ट, किस तरह आपने स्टार्ट लेना है, इंशाल्लाह इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग अ विनिंग फाइवर एंड अपवर्क प्रोफाइल, इसका थोड़ा सा हवाला मैं आपको दे दूंगा, बस स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना बहुत बड़ा काम है। फाइंडिंग एंड अप्लाइंग फॉर फ्रीलांस जॉब, किस तरह से हम फाइंड करेंगे और जॉब्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। एंड की टेक अवेज, ये की टेक अवेज मतलब कि कंक्लूजन पे हम फिर बात करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं आपको सरप्राइजिंगली बताने वाला हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, लैला मीर नाम है उनका, वो फ्रीलांसर हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह और बहुत मेहनत कश हैं। तो जो सेकंड सेशन होगा मैंने उनको इनवाइट तो किया है, उनकी मसरूफियात से वक्त निकलवा के मैंने कहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने वो रखें कि जो उन्होंने फ़ेस की, जो चैलेंजेस उन्होंने फ़ेस किए, वो कितना कमा रही हैं, कितना खर्च कर रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो इसके बारे से डिस्कस ज़रूर करेंगी। और उनसे रिक्वेस्ट तो मैंने बहुत की है, उन्होंने यस भी कहा है, अब टाइम पर वो आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कल से उन्हें कॉल कर रहा था और आज सुबह मेरी उनसे बात हुई है, ठीक है। और वो नहीं करेंगी तो मुझे उनकी लाइफ का सारा पता है, मैं खुद डिस्क्राइब कर दूंगा, अदरवाइज़ कोशिश यही होगी कि वो आपके साथ लाइव हों और आप लोगों को जो भी आपके मसाइल हैं इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर अगेन सवाल रिलेटेड होने चाहिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा सवाल मत कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि जो कीमती बातें हैं वो रह जाएँ और फजूल की बातें हो जाएँ, माजरत। ऑलराइट, सो अगेन चैट हो रही है बार बार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इस तरह से टैक्स करते हैं तो मुझे पता चल रहा होता है कि आप लोग इंटरेस्टिंगली वर्कशॉप्स को ले रहे हैं। सो लेट्स बिगिन, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ओके, कौन बताएगा मुझे फ्रीलांसिंग है क्या? जस्ट ओपन योर माइक एंड देन यू कैन सेड, और यस इंशाल्लाह। ओके, यस, हरी अप, डू इट फास्ट। फ्रीलांसिंग है क्या, किसको पता है, कौन बताएगा? एनीवन प्लीज टर्न ऑन योर माइक। नो आइडिया, आवाज़ नहीं आ रही, ओए मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही, आई हैव नो आइडिया सर, माइक ऑन नहीं हो रहा। अच्छा प्लीज़ मैनेजमेंट से मेरी गुजारिश है कि सबके माइक जो है वो ऑन कर दें, जिसका जो सवाल होगा वो माइक ऑन करके सवाल भी कर सकता है। चैट में सवाल करना, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो एकदम से और मैसेजेस आ गए और वो ऊपर चला गया, पता नहीं क्या लिखा हुआ था उन्होंने। प्लीज़, नो आइडिया नो आइडिया नो आइडिया, ऑनलाइन वर्क है, वेरी गुड। हाजिरा मुश्ताक, वेरी गुड। उम्मे हबीबा, नहीं पता। यस यस बोले, घर बैठकर जॉब करना, गुड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे ख्याल से जो फ्रीलांसिंग है इसमें प्रोडक्ट्स सेल करनी होती हैं अपनी ऑनलाइन वर्क के थ्रू। वेरी गुड। और हाँ मुझे, हाँ जी बस यही आइडिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू। घर बैठकर जॉब करना है, बिल्कुल नहीं पता, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा, ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, किसी भी की मशहूरी करना, किसी भी की मशहूरी करना, ठीक है, शायद मैं नहीं समझ पाया। ओके ओके, सो लेट्स इट, यस, क्या लिखा हुआ है, परीसा, रेज हैंड, यस प्लीज प्लीज, परीसा यू कैन से। सर फ्रीलांसिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसे वगैरह कमा सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने तौर पे काम किसी के मातहत हुए बगैर, वेरी गुड, थैंक यू जवेरिया। यस यस, डॉक्टर डॉक्टर हुमेरा हमारे साथ हैं, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमेरा जी, बोल सकते हैं सर आप। अपनी सर अपनी एबिलिटीज से अर्निंग करना, हम्म जो आपके पास अच्छी एबिलिटीज है उसके जरिए अर्निंग करना, ये हम्म फ्रीलांसिंग है। हम्म, थैंक यू सो मच जी, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फ्रीलांसिंग डेफिनेशन, freelancing is working independently without being tied to a single employer। सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे इसकी यही मिली। अगर सादे अल्फाज में हम बात करें तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको फ़िक्र नहीं होती
कि अभी दुकान खोलनी है, अभी दुकान बंद करनी है, अभी ऑफिस जाना है, इस टाइम पर खाना खाना है, ये लंच टाइम है, वगैरह 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 वगैरह। यू आर नॉट टाइड अप विद एनी वन, और आप खुद मालिक होते हैं अपने बिजनेस के। एक तो सबसे बड़ी आसानी यहाँ पर है, इसी वजह से हम आज इसको सीखने के लिए भी बैठे हैं कि हम फ्रीलांसिंग, क्योंकि हर बंदा हर बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। बाय द वे, एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे जहन में अभी अभी पॉपअप हुआ है, इसके अंदर मैंने नहीं डाला। दराज से फीमेल कैसे कमा सकती हैं, ये हम एंड में बात करेंगे सेकंड सेशन में, जब हम एआई थ्रू एआई अर्निंग सीख रहे होंगे, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपने टाइम के मुताबिक अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, अपनी जगह के मुताबिक बिजनेस करते हैं। आपकी जगह आप डिसाइड करेंगे, एक तरह से आप अपने काम के ऑनर होते हैं, घर बैठे क्लाइंट लाना। ओके, गुड, थैंक यू। अकॉर्डिंग टू आवर टाइम एंड इंटरेस्ट टू डू वर्क, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। घर बैठकर क्लाइंट लेना और अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचाना, वेरी गुड। अच्छा, बजाय इसके कि हम टैक्स करें, अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप टैक्स करेंगे उसमें टाइम लगेगा, और मैं टैक्स पढ़ूंगा उसमें टाइम लगेगा। अगर डायरेक्ट बात हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन चैट इट, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, सो वेयर वाज आई? ओके, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बॉस ने कहा आज करना है तो करना है, अदरवाइज नहीं। इसमें डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, इतनी टेंशन नहीं होती, आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नो फिक्स सैलरी, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात भी है। जो लूज़र्स होते हैं या जो लेज़ी लोग होते हैं उनके लिए, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो जॉब पर जाते हैं और काम ही कुछ नहीं करते। अक्सर टीचर्स को एक दूसरे से ये गिला शिकवा भी रहता है कि जी सारे काम तो मैं करती हूँ, ये तो करती नहीं है, और फिर भी तमाम सैलरी ये ले जाती हैं। तो इस तरह की डिप्रेशंस और इस तरह के मामला भी नहीं होते। फिक्स सैलरी नहीं होती, जितना आप काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप एक प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। आप रोज़ 100 प्रोडक्ट सेल करेंगे, सॉरी, तो आपको उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अर्निंग डिपेंड ऑन वर्क कंप्लीटेड, जितना काम आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग में अगर मैं यूं कहूं एक आम सी ज़बान में, कि आप मुख्तसर वक्त में अपने बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। टॉप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि फ्रीलांसिंग है क्या। अब जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, या जो भी आपका काम है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो काम कहाँ पर करेंगे आप, ठीक है। फाइवर, फीवर भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक शॉर्ट टास्क बेस्ड वर्क होता है, मतलब छोटे छोटे काम इसमें आपको मिलते हैं। इसमें आपकी स्किल्स के लिहाज से, स्किल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, या कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट वगैरह लिख कर देती हैं किसी को या देते हैं, तो उसमें फीवर में आपको ऑप्शन मिलेंगे। लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मर्दों से जब भी ये सवाल किया जाए तो उनको तो पता होता है, ख़वातीन का मुझे ज़हन में नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। क्या आपने कभी देखा है कि सुबह सुबह रोड पे कुछ मज़दूर छेनी, हथौड़ा, फावड़ा और गेती वगैरह लेके बैठे हुए होते हैं? एनीवन? कलर के डब्बे लेके भी बैठे हुए होते हैं, क्या कभी नोट किया किसी ने सुबह? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारे मैसेज एक साथ आए थे, इसलिए मैंने एक साथ जल्दी जल्दी पढ़ लिया। यस यस जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो पता है उनका काम क्या होता है? वो बेचारे रोज़ आके बैठते हैं वहाँ पर और इस इंतज़ार में होते हैं कि जो उनके क्लाइंट हैं, जो लोग हैं, वो आएंगे। और वो ऐसा होता भी है, मैं भी अक्सर वहीं से अक्सर लेकर आता हूँ लोगों को कि यार ये दीवार, अब मैं वहाँ गया और मैंने कहा यार ये घर में मुझे कलर करना है, तो वो मुझे बताएगा अच्छा हाँ कलर हो जाएगा। कलर हमारा होगा या आपका होगा? तो मैं इसको बोलता हूँ कलर मेरा होगा, आप खाली लगाएंगे। जी हम 2 मजदूर, इतने पैसे लेंगे, कितने दिन में काम खत्म होगा? इतने दिन में। ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो? यार रुक जाओ, मैं ज़रा दूसरे से पूछता हूँ। तो फिर मैं दूसरे से पूछता हूँ, फिर तीसरे से पूछता हूँ। जिसके रेट, जिसकी सर्विसेज, जिसका टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं उसको पिक करके ले आता हूँ, ठीक है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाइवर भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्लाइंट आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं यहाँ पर कि जी मुझे लोगो बनाना है, मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, स्टोरी राइटिंग के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए, मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, मुझे क्यूसी के लिए कोई बंदा चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई बंदा चाहिए, कोई भी हो बंदा मतलब बंदी कोई भी हो, ठीक है। तो जिसके रेट अच्छे होते हैं, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है, लोग फिर उसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा और फिर उनसे काम लेते हैं, ठीक है। आमना का मैसेज आया है, फ्रीलांसिंग इज व्हेन समवन वर्क्स फॉर क्लाइंट्स एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट rather than a full-time employee. Freelance may work on multiple projects at once. Thanks to Google, thanks to AI. बट फीवर गिग भी बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है अपवर्क पे, ऐसे ही है अपवर्क पे भी, फीवर पे भी, ये फाइवर पे भी बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही है। और वो फिर गिग वगैरह क्या है वो फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी इस प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा गौर करना है। अपवर्क लॉन्ग टर्म एंड अर्ली प्रोजेक्ट्स हैं। अपवर्क जो है वो फाइवर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है लोगों को पता तो चल जाता है काम करने के, लेकिन उनकी नोयत क्या होती है ये नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको डीप नॉलेज इसके हवाले से दे रहा हूँ। आप हल्का सा दिखा सकते हैं इन सबको, इंशाल्लाह टाइम बचेगा अगर हमारा तो हम इसको दिखाएंगे भी, चलाएंगे भी, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहले आप इन प्लेटफॉर्म को समझ लें और लिख लें अपने पास ना, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो पूरा हो जाए, हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, फाइवर और अपवर्क में फ़र्क क्या है? फाइवर जो है वो शॉर्ट टास्क बेस्ड है, मतलब एक काम है छोटा सा, मैंने लोगो बनाना है अपने मदरसे का, मैंने आपको बोल दिया मतलब फाइवर पे आ गया और मैंने ले लिया, आपने लोगो बना दिया, मैंने पेमेंट कर दी, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। अपवर्क जो होता है वो लॉन्ग टर्म एंड अर्ली प्रोजेक्ट्स होता है भाई। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये भी बताइएगा कि इसमें से फ्री कौन से हैं और पेड कौन से हैं। ऑलराइट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये थैंक यू। सारे के सारे तकरीबन फ्री ही होते हैं। और इसमें पेड वर्जन वो चीज़ होती है कि आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह जॉब सीकर वाले काम करते हैं या सीवीज जनरेटर वाले काम करते हैं ना। आपने कभी शायद ऑनलाइन सीवी किसी प्लेटफॉर्म पे सबमिट की हो, तो वहाँ पे जॉब्स आती हैं जहाँ पर, तो ये वैसे तो नॉर्मली आपकी प्रोफाइल वहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन जब आप पेड वर्जन लेते हैं फिर ये क्या करते हैं, उस पेड वर्जन पे आपकी प्रोफाइल टॉप पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, गूगल पे आपने सर्च किया, कुछ भी सर्च कर दिया, लोगो डिज़ाइनर सर्च कर दिया, ठीक है, इंटर किया, तो आपको बहुत सारे लिंक नज़र आएंगे और नीचे आपको बहुत सारे पेजेस नज़र आएंगे, राइट और रॉन्ग, पता है ये? मेरी आवाज़ आ रही है? राइट राइट राइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अब वो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी लिंक हैं लोगो डिज़ाइनर के जो पेज नंबर 5 पर हैं, पेज नंबर 10 पर हैं, पेज नंबर 100 पर हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या कर रहा है, आपको जो टॉप रेटेड लिंक है वो दिखा रहा है। इसी तरह जो जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जब पेड वर्जन, जब पेड फीचर्स खरीदते हैं, तो जब कोई यूज़र आता है, क्लाइंट आता है उधर सर्च करने के लिए, तो जो पेड वर्जन वाले होते हैं वो उसको पहले नज़र आ जाते हैं, और जो फ्री वर्जन वाले होते हैं वो उसको बाद में नज़र आ रहे होते हैं। दैट इज़ द बिग डिफरेंस, ठीक है। बाकी तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं। सर मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था ये बाइकआउट किया जाए इस प्लेटफॉर्म का, जबकि हम और भी तो यूज़ करते हैं ऐसे कुछ, लाइक FB, इंस्टा, etc, ठीक है। इन यार इसको आप लिख लें अपने पास इन सवालात को, ताकि हम आगे बढ़ें। बैन कर दिया जाए, देखें यार बाकी सारी चीज़ें, मैं अगर बैन के ऊपर आता हूँ तो वो ये है कि इस वक्त आप मोर देन 90 प्रोडक्ट्स यूनिलेवर के इस्तेमाल कर रहे हैं, बैनिंग प्रोडक्ट हैं। हर आप कुछ भी घर के बर्तन धोने के लेमन मैक्स से लेकर आप KFC के बर्गर पे चले जाएं, हर चीज़ आपकी जो है वो बैन ही है, ठीक है, एक हिसाब से। गूगल, आप इसकी बात कर रहे हैं, गूगल, गूगल किसका है आपको पता है? आप जाके सर्च करें, आपको पता चलेगा कि गूगल क्रोम, जो गूगल हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर शेयर हैं आपके इसके, क्या नाम है यार इनका, जहन से निकल गया एकदम, उर्दू में तो बोलना मुनासिब नहीं होगा, यहूदी बोलते हैं उनको,
जूइश, ठीक है। तो इसराइल के, यस इसराइल के हैं जनाब, थैंक यू सो मच। तो आप किस किस से बचेंगे, आप यूट्यूब पे फिर देखना बंद कर दें, ठीक है। तो या तो आप इतने काबिल बन जाएं कि हर चीज़ अपनी बनाएं, जैसे चाइना ने बनाया हुआ है। चाइना गूगल यूज़ नहीं करता, वो अपना सर्च इंजन यूज़ करता है, और बहुत सारी चीज़ें। खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही सवाल करें ताकि हम उस पर स्टिक रहें। ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म एंड अर्ली प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है जनाब? लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आपको सैलरी या अर्ली बेस रखा जाएगा। वो काम एक दिन, दो दिन या चार दिन का नहीं होगा, वो एक महीने का भी हो सकता है, दो महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाकायदा, और अर्ली आपको चार्ज दिए जाते हैं। आप 4 घंटे रोज़ के काम करेंगे तो उसकी पेमेंट दी जाएगी, 8 घंटे तो 8 घंटे की पेमेंट दी जाएगी। इस तरह से अपवर्क के ऊपर काम होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें आगे चलना है तो इसलिए थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। फ्री लांसर नाम की एक और वेबसाइट है जिसमें कॉन्टेस्ट एंड प्रोजेक्ट बिल्ड बाइडिंग वगैरह होता है। इसमें प्रोजेक्ट्स के लिहाज से आपको काम दिया जाता है। पीपल पर आर, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्रीलांसर्स को जो सर्विसेज हैं उनको सेल किया जाता है, खिदमात को दिया जाता है, ठीक है। और टॉप टाल नाम का भी एक और है प्लेटफॉर्म जहाँ पर हाई स्किल प्रोफेशनल्स लोगों को ढूंढा जाता है। इसकी पेमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके लिए प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और करंट, हाँ जी बिल्कुल, ये जिन्होंने कहा कि क्वेश्चन लास्ट में लें, क्वेश्चन वो वाले लास्ट में लें जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इस स्लाइड से मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप यहीं पे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको इजाज़त है। चूँकि ये समझ में आएगा तो आपको अगली स्लाइड समझ में आएगी। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं बैनिंग के और जिस तरह से दिखाना है ये काम, इसका और दो चार चीज़ें आ जाती हैं, बिल्कुल उसका भी आपको जवाब देंगे, लेकिन वो एट द एंड कर दें। स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी कीजिएगा प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये चंद टॉप 5 मैंने नाम निकाले थे फ्रीलांसिंग के, और आपको मैंने बताया था कि ये प्लेटफॉर्म है, और शॉर्टली मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह से काम होता है, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग का एक पार्ट है, बट फ्रीलांसिंग ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है उसी तरह से लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग ज़्यादा हैं, काम कम है। पहले काम ज़्यादा था, लोग कम थे, तो अब जो है वो काम कम हो गया, लोग ज़्यादा हो गए हैं। अब तो रेट बहुत बुरे तरीके से गिर रहे हैं। जहाँ लोग पहले रोज़ के $100, $200, $300 भी कमा रहे थे, बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ मैं, तो अब वही लोग बेचारे $10-20 पे आ गए। काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्किल्स इन डिमांड फॉर फ्रीलांसिंग। सबसे पहले तो आपने अपनी स्किल्स को देखना है, ठीक है, कि आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं। फ्रीलांसिंग सीखना तो चाह रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद करेंगे क्या है? अक्सर लोग सीख लेते हैं ना, तिलावत वगैरह भी सीख लेते हैं, नात भी सीख लेते हैं, और जब उनको किसी प्रोग्राम में बोला जाए कि जी चले आए तिलावत तो करें, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं आती। तो क्या फ़ायदा सीखने का यार? बाथरूम सिंगर तो सारे होते हैं, फ्रंट पे कौन आता है? तो अपनी एबिलिटी देखें हम। सर क्या प्लेटफॉर्म गूगल पर सर्च करते हैं? बिल्कुल 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 आप कर सकते हैं गूगल पे, और मिल भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं? क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं? मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी लिखे हैं, जैसे कैनवा पे क्या आप काम कर सकते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर पे या एडोब फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं? क्या आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई स्किल है? लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं? पहले तो आप ये सोचें, ठीक है। दूसरी स्किल्स मेरे जहन में जो टॉप डिमांडेड है वो है कंटेंट राइटिंग की। ये लिखने वाले, मतलब बोलने बहुत कम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो लिखते भी खुद हैं, बोलते भी खुद हैं। वरना ज़्यादातर जो है ना वो फिल्म एक्टर्स की तरह करते हैं कि अल्फाज डायलॉग किसी और के होते हैं लिखे हुए, और बोल कोई और रहा होता है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग जो है वो उसकी बड़ी डिमांड चल रही है, जिसमें डिमांड इस वजह से चल रही है कि उनको लिखने वाले लोग चाहिए। उनके पास टाइम इतना नहीं होता कि अपनी वेबसाइट को संभाल सकें, ठीक है। हमारे पास भी अक्सर वेबसाइट के लिए लोग आते हैं,
तो उसको मेंटेनेंस का कहते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या शुमार है, उनकी तस्वीरें अपलोड कर दें, आज फला जगह प्रोग्राम हुआ है हमारी वेबसाइट पे तस्वीरें डाल दें, आज फला स्पीकर ने ये बात की है ये टाइटल डाल दें, वगैरह 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 वगैरह। और जितने भी ये ज़्यादातर बड़े हजरात होते हैं जिनके आप देख रहे होंगे कि हर 4 महीने बाद एक किताब छप के आ रही होती है, भाई ये किताब खुद नहीं लिखते, सॉरी टू से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये आर्टिकल खुद नहीं लिखते, ये किताब खुद नहीं लिखते, इवन ये अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चला रहे होते। बहुत बड़े लेवल पे मैं नहीं जा रहा, चीफ मिनिस्टर पे या प्राइम मिनिस्टर पे नहीं जा रहा, आपके इलाके का अगर एक पॉपुलर एमएनए एमपी भी होगा ना, तो वो अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए एक बंदा उसने रखा हुआ होगा, वो चला रहा होगा। तो इस सिलसिले में आपको काम मिल जाते हैं। इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर ये एडोब इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जिस पे लोगो डिज़ाइन होते हैं। हम लिख सकते हैं, बोलते कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन टाइम वाकई देखो अब मैं ये पढ़ रहा था, एक नया मैसेज आ गया, दोबारा जाना पड़ेगा, कहाँ गया, टाइम वाकई बहुत लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है। सर कंटेंट राइटिंग में मोस्ट डिमांडेड कंटेंट कौन सा है? अच्छा, मौजूदा वक्त में मैंने जैसे बताया ना आपको कि ब्लॉग ब्लॉग का है, और ये वही लोग देते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, अमीर लोग होते हैं, उनका अपना ब्लॉग होता है और वो सोच रहे होते हैं कि रोज़ इसके ऊपर कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई कंपनी होती है, उनका एक ब्लॉग होता है, उस पर उससे रिलेटेड चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो एक बंदे को हायर कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ब्लॉग के ऊपर ये चीज़ें डालें, कंटेंट लिखें और डालें, ठीक है। एसईओ राइटिंग होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग राइटिंग होता है, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स आपने बनाने हैं जो गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हों, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी साइंस है इनके पीछे, तो हम उनकी गहराइयों में नहीं जाएंगे। फिल वक्त तो मैं आपकी स्किल्स के हवाले से बोल रहा हूँ, आप ज़रा मुझे सोचते रहें जो जो स्किल सामने आ रही है कि आपके अंदर इनके इनमें से कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ हाँ, असिस्टेंट किसको कहते हैं? असिस्टेंट वो होता है जो आपके काम को असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि मैं अपने ऑफिस में नहीं भी हूँ, फिर भी वर्चुअली मेरा सारा काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इरफान खान की बात कर लेते हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है। इरफान साहब जो हैं वो ट्रेनर्स हैं, और वो आईटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, और फला 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 जगह पे 2-4 उनको ओहदे और भी हैं, टाइम इतना नहीं है कि बेचारे खाना खा लें। तो अब उनके अपने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उनको चलाने का टाइम उनको नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अपना रख लेते हैं कि मैं एक बंदे को या बंदी को, दोनों में से किसी एक को हायर कर लूँ और उनको कहूँ कि जी ये मेरे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें फेसबुक भी है, और जिसमें इंस्टाग्राम भी है, जिसमें यूट्यूब भी है, और जिसमें ट्विटर भी, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो मेरी ये तस्वीरें आती हैं, ये अवार्ड्स लेते वक्त आती हैं, तो मैं आपको टाइटल और ये दे दूंगा, बाकी आप कंटेंट लिखकर और ये सब पे अपलोड कर दें। इसी तरह वीडियोस हैं उसको अपलोड कर दें। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल फॉर दैट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट्स का सिर्फ यही काम नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बने तो इस तरह से ये काम आप कर सकते हैं। डेटा एंट्री एंड टाइपिंग जॉब्स ये भी हमारे पास आती हैं। डेटा एंट्री की जॉब्स आती हैं, मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट हमने बना के दी, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है जो वेबसाइट के ऊपर डालना है, तो उसकी टाइपिंग के लिए टाइम लगता है, तो फिर हम खुद डेटा एंट्री वालों को हायर करते हैं कि भाई ये इतने सफ़ात हैं, इतने टाइप करके देने, ठीक है। और इसी तरह एक इदारा था, उनकी तरफ से मेरे पास एक वो आया कि हमारे जो फतवाजात हैं, और तो उन फतवाजात को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो पर पेज मुझे कुछ अमाउंट भी उन्होंने ऑफ़र की थी, लेकिन मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, एंड द सेकंड थिंग आई एम नॉट अ मुफ्ती कि मैं जो इस्तिलाहात हैं मैं वो सारी चीज़ें कर सकूं, तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस तरह की चीज़ें आती हैं, टाइपिंग जॉब्स की चीज़ें आती हैं कि आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी स्कूल का हिस्सा हैं और उस स्कूल में तकरीबन 20-25 क्लासेस हैं, और आपके हेडमास्टर साहब ने या प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि भाई ये पेपर जो बच्चों के अभी हैं वो टीचर से रफली बना के ले लें, क्योंकि हर टीचर तो टाइप नहीं कर सकती, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, बाहर किसी बंदे से टाइप करवा लेंगे। तो ये टाइपिंग जॉब के अंदर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। मुझे उर्दू टाइपिंग आती है, वेरी गुड उम्मे असद, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, अरेबिक की कोशिश करें, सीखते रहना चाहिए। पेपर और दीगर मवाद टाइप कर सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको ज़रूरत है तो इनको हायर कर सकता है, और मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया मैनेजमेंट,
एक स्किल सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो मैंने पहले वर्चुअल असिस्टेंट में एग्जांपल सेट कर दी थी, ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अदरवाइज इस तरह से लोग मिलते हैं। आपने आजकल ये भी सुना होगा ना कि यूट्यूब चैनल को वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अब जैसे तारिक मसूद साहब हैं या दूसरे व्लॉगर्स हैं, तो जब किसी का नया नया चैनल शुरू होता है तो बेचारा खुद ही अपनी वीडियो बना के और अपलोड कर रहा होता है, लेकिन वंस वो जब उससे कमाने लग जाता है तो लाख रुपए कमा रहा होता है, तो 20-25 हज़ार का कोई बंदा भी रख लेता है या 30 हज़ार का बंदा रख लेता है जो उसके सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मुझे भी उर्दू टाइपिंग आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी उर्दू टाइपिंग में तजुर्बा रखती हूँ, वेरी गुड। ये अलग तरह की होती है सर। अमेरिका का क्लाइंट्स भी टाइपिंग जॉब्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं, स्किल्स सब मौजूद हैं, मगर कोई जॉब नहीं मिलती। उसके हवाले से भी मैं बताता हूँ। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एंड में कीजिएगा। बहुत अच्छा, ये लिख कर रखें अपने पास में ऐसा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने सवाल किया। अमेरिका में टाइपिंग जॉब्स मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं वहाँ से, और कंटेंट के हवाले से, क्योंकि वो लोग हमारी तरह नहीं हैं। हमारी तरह से मुराद ये है कि मैंने फ़लाँ किताब से कोई बात पढ़ी और उसको मैंने उठाया और एज इट इज़ मैंने अपने पेपर पे लिखकर और सामने प्रेजेंट कर दी कि देखो मैं कितनी अच्छी बात लिख कर लाया हूँ। नहीं, वो एथिकल कंसिडरेशन करते हैं। कल हमारी एआई से रिलेटेड वर्कशॉप थी, उसमें हमने ये बात की थी कि वो किसी और का कंटेंट कभी भी अपने नाम से शेयर नहीं करते। उसको या तो रेफरेंस के साथ से शेयर करेंगे या उनका कंटेंट अपना होगा। तो टाइपिंग की जो जॉब है या कंटेंट राइटर की जो जॉब है वो ज़्यादातर ये इन्हीं कंट्रीज से आ रही होती है, वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही होती है। पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत कम लोग मिले, सारा चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। मुझे भी जॉब नहीं मिली, ये हम भी अपनी एकेडमी के लिए नोटिस बनाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वर्डप्रेस, ठीक है, वेबसाइट बनाने वाले, वर्डप्रेस पे काम करने वाले, इनकी भी ज़रूरत होती है। लोग छोटी छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए आपसे रब्ता करते हैं। हम खुद ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, टाइम नहीं होता, फिर 20-25 हज़ार 30 हज़ार का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि यार ये आप लोगों से ही काम करवाना है, तो हम फिर क्या करते हैं कि कुछ लोग हायर कर लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो अगर जिनको काम अच्छी तरीके से आता है तो वो हमें करके देते हैं, तो वो कमा लेते हैं उसी से फ्रीलांसर के तौर पे, ठीक है। ग्राफिक्स आता है लेकिन पोस्ट बनवाने वाले पेड नहीं करते, ठीक है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब आप इन चीज़ों को छोड़ दें कि आपसे कोई पोस्ट बनवाएगा या आपसे कोई लोगो बनवाएगा। ये बातें अब ख़त्म हो गई जब से एआई ने फ्री में बनाना के देना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन देने वालों को मिलती हैं। ये जो प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया ना, इन प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये सवाल तो थोड़ा हटके था, हम बाद में करते, लेकिन मैं अभी आपको हाथ के आदि इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपके जहन में ये है कि मैं स्किल्ड वुमेन हूँ, मेरे पास महारत है और मुझे पाकिस्तानी लोग इस महारत के ऊपर जॉब देंगे, तो आपकी भूल है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी को लोगो बनवाना है तो वो एआई से बनवा रहा है, किसी को कंटेंट लिखवाना है वो एआई से लिखवा रहा है, किसी को डेटा एंट्री करवानी है तो वो अपने शागिर्दों को बोल देता है, उनसे लिखवा लेता है। स्टूडेंट से काम लिए जा रहे हैं ताकि उनके पैसे बचें। तो आपसे कोई भी थंबनेल नहीं बनवाएगा, आपसे कोई लोगो नहीं बनवाएगा, आपसे कोई कंटेंट। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इस तरह के काम के लिए, और इंटरनेशनल क्लाइंट पकड़ने होंगे। वो आपको डॉलर्स भी ज़्यादा देंगे, पैसे भी ज़्यादा देंगे और काम भी उनका अच्छा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इंशाल्लाह लैला मीर आपके साथ शेयर कर देंगी। मैंने शुरू में कहा था कि हमने एक गेस्ट स्पीकर को भी दावत दे रखी है। हम आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग तो सभी को आती है ना? अच्छा जी, ये थोड़ा सा गुस्सा कर रही हैं। या ये अलग तरह की होती है? हा हा, टाइपिंग तो सबको आती है मैडम, लेकिन मसला ये है कि अब मैंने एक पेपर दिया, उसमें तकरीबन 250 वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपने टाइप करना है। तो अब एक खातून ऐसी हैं जो मुझे एक दिन में वो टाइप करके देंगी, एक खातून ऐसी हैं जो 4 घंटे में करके दे रही हैं, एक ऐसी हैं जो 1 घंटे में, और एक की स्पीड माशाल्लाह इतनी अच्छी है जो कह रही है मैं अभी 20 मिनट्स में आपको दे देती हूँ। तो आप खुद समझदार हैं कि मैं किसको हायर करूँगा, ठीक है। तो राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, बिल्कुल दुरुस्त, राइट, ओके। यानी तजुर्बेकार, यस यस यस। आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, आप कीबोर्ड पे देख के नहीं लिखेंगे। आपकी स्पीड मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए जनाब, ऐसा होना चाहिए। मेरी उर्दू टाइपिंग की बहुत स्पीड है, थैंक यू सो मच।
और बहुत अच्छा लगा ये देखकर सुनकर, और इंशाल्लाह मैं कुछ प्लेटफॉर्म बताऊंगा आपको कि जहाँ पर आपको ये काम मिल सकता है। सर क्वेश्चन एंड पे ले लें प्लीज़। जी बिल्कुल, जो स्लाइड से रिलेटेड हैं वो सवाल मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन हैं हम इनको बाद में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किल्ड वुमेन होने के लिए आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, और अपनी नज़र से नहीं, अपनी नज़र से नहीं, क्लाइंट की नज़र से, कंपनी की नज़र से देखो। अपनी नज़र में तो मैं भी अपनी माँ का चांद हूँ, बहुत खूबसूरत बेटा हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो लोग कहते हैं अबे अपनी शक्ल देखिए। ठीक है, सेम आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आप बोलेंगे जी मैं तो टाइपिंग भी कर सकती हूँ, मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ, लोगो भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी सारी एबिलिटी हैं, लेकिन काम कोई नहीं देता। तो वो जो एबिलिटीज़ और स्किल्स की जो बात कर रही हैं वो आप अपनी नज़र से देख रही हैं। ठीक है, मार्केट को क्या चाहिए आप उस नज़र से नहीं देख रहे। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखें, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट के लिहाज से जब आप काम करेंगे तो फिर उसका ज़्यादा बेहतर होगा। मैडम ये वो टाइपिंग नहीं है, 100 पेजेस होते हैं इन्हें वर्ड फॉर्म में, या अगर 100 पिक्चर हों तो उन्हें पीडीएफ करना होता है। थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड यार, कैसे शुरू करें, काम कैसे शुरू करें इरफान साहब? कंफ्यूज किया हुआ है, मार्केट में डिमांड भी है, डिमांड नहीं है, टाइपिंग आती भी है, जॉब नहीं है, ये करना भी चाहिए लेकिन नहीं भी करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करें? आइडेंटिफाई स्किल यू आर गुड एट। सबसे पहले तो आप खाना बनाने में माहिर हैं तो आपकी स्किल्ड है मोहतरमा। आप अपनी स्किल्ड को पहले जज करेंगे कि किस चीज़ में आप माहिर हैं, दूसरे को देखकर नहीं। हमारे लड़कों में ये बहुत बुरी बुरी आदत है। मैं हमेशा जो मेल को या जब को हमारे साथ पार्टिसिपेंट होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल कोट करता हूँ, आज आपको भी कर रहा हूँ, शायद आपने भी ये सुनी हो। वो चाय के होटल पे बैठेंगे ना, बोलने लगेंगे यार हमारा काम तो ऐसे ही है, असली कमाई तो ये कर रहे हैं। बंदा एक चाय का होटल खोल ले, बड़ी कमाई है इसमें। दूध लेने जाएंगे, जब रश देखेंगे तो बोलेंगे यार ये दूध वाला तो बड़ा कमा रहा है यार, ये इसकी सही मौज लगी है। बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर की फीस भरेंगे तो बोलेंगे यार ये डॉक्टर तो सही लाखों छाप रहा है, इसकी इतनी फीस है, 2 घंटे में इतने पैसे कमा रहा है। ठीक है, हर कारोबार को देख के इनको ऐसा लगता है ये कारोबार ठीक है और इसमें बड़ा पैसा है, लेकिन भाई आप अपने कारोबार को क्यों नहीं देख रहे? आप अपने टैलेंट को क्यों नहीं देख रहे? वो डॉक्टर अगर कमा रहा है ना दिन के 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन जितना उसने मेहनत की आप उसको नहीं देख रहे। दूध वाला जो पैसे कमा रहा है, जो उसका ठिया जमा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सालों की उसकी मेहनत है, उसका तजुर्बा आपको पता है। ये जो दूध वाले हैं, जब यहाँ से भैंस कॉलोनी से उनके बाद दूध आता है ना, तो ये क्या करते हैं, उसके अंदर अपना हाथ डाल के फिर निकाल के चेक करते हैं कि दूध कब कितनी देर तक खराब नहीं होगा, या वो खराब हो गया या नहीं। वो वही गंदे हाथ वाला दूध पीते हैं यार हम लोग। तो इतना तजुर्बा है यार उनका कि वो दूध में हाथ डाल के बता देते हैं कि यार ये इसके अंदर ये कितनी देर में ख़राब होगा। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है? नहीं है। तो दूसरे का कारोबार, दूसरे का काम देखकर इतना इम्प्रेस ना हो कि यार ये इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। आप अपनी स्किल्स देखें कि आप किस में गुड हैं। वो लोग जो दूसरों को देखकर उनके पीछे चलने लग जाते हैं, कभी कामयाब नहीं होते हैं। रिमेंबर माय वर्ड्स, लिख कर रख लें ये बात। क्या आपने किसी को देखा कि यार ये बंदा इतना कमा रहा है, मैं भी इतना करूंगा तो इतना कमाऊंगा? अगर आप इस ट्रैक पे चल गए, आप कभी कामयाब नहीं होगे। आप देखो कि अल्लाह ने मुझे क्या सलाहियत दी है, मेरे पास क्या काबिलियत है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपकी क्वालिटी सबसे अलग है, क्योंकि अल्लाह ने सबको अलग अलग क्वालिटी दी है। आप पीछे पड़ जाएंगे ना जी, फलां मैडम जो है ना वो तो बड़ी पैसे कमा रही हैं जी, मैं भी मैडम बनती हूँ। भाई बने, किसने मना किया है? लेकिन उस मैडम की ज़िंदगी तो देखें। ये जो मैंने अभी कहा था माशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये मैंने किस लिए कहा? मेरे रिश्तेदार थोड़ी हैं, ना मैंने उनको देखा है। वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मेहनत की है, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मुझे ये नज़र आया कि माशाल्लाह हमारे पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर भी हैं, मेहनत कश हैं, तो मुझे दिल से खुशी हुई। सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर कोई डॉक्टर है, पीएचडी किया हुआ है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसकी 4-5 लाख रुपए आराम से तनख्वाह लग जाती है।
और प्राइवेट वाले तो उनको 8-8 लाख रुपए भी देते हैं अगर तजुर्बेकार हैं। तो मैं बोलूँ यार वो देखो यार, हम भी टीचर हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, और ये भी जा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, मुझे 25,000 रुपये महीना मिल रहा है, इनको 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, तो भाई वो डॉक्टर है, उसने मेहनत की है, आप भी उतनी मेहनत करें, उतने बड़े बन जाएंगे। सो आइडेंटिफाई योर स्किल्स, कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज़ में माहिर हैं, कौन सी बातें आपको समझ में आती हैं। इन चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है जनाब, बहुत ज़्यादा। लर्न थ्रू फ्री एंड पेड रिसोर्सेज, सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग सीखते नहीं हैं, बोलते हैं अच्छा मुझे सिखा रहे हो, हैं मुझे तो सब आता है, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। भाई सीखते रहें। अगर आपको पेड के पैसे नहीं है आपके पास कि आप पेड करें, तो आप फ्री कोर्सेज सीखते रहें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं। ये जो उर्दू वाले कह रहे थे ना कि हमारे पास काम नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि कभी उर्दू कल्चर सेंटर में गई हैं आप, या कभी अनवर मकसूद साहब का प्रोग्राम लाइव आपने देखा है? कभी, ये इधर सदर में ही है, कराची के अंदर ही है, यहाँ पे अक्सर होते हैं। कभी वहाँ का टिकट खरीद के कभी गए? कभी उर्दू गाला में गए हैं आप? कभी उर्दू फेस्टिवल में गए हैं? कभी नहीं गए होंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाएंगे जो आपसे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उर्दू के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको काम ज़रूर पता चलेगा कि उर्दू टाइपिंग आपको आती है, यू आर गुड एट उर्दू, सो हाउ यू कैन गेट द जॉब इन उर्दू, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वर्कशॉप्स लें, इंग्लिश पढ़ाने वालों के साथ उठे बैठे हैं, उनके साथ वक्त गुजारें, तो उनके एक्सपीरियंस से उनको पता चलेगा कि उनकी मर्ज़ी की जॉब उन्हें कहाँ मिलेगी। जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो उनसे लें। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्किल्स परफेक्ट है? एक्सपो में एक दफ़ा गई थी, उर्दू के हवाले से कुतुब देखें, फिरे और ख़रीदी। गुड। प्रोफेशनल ग्राफिक्स सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करें प्लीज़। ये सवाल, ये वाला आखिरी वाला सवाल एंड में, हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्किल परफेक्ट है? वेरी गुड क्वेश्चन। इंसान कभी भी खुद को जब जज करता है ना, तो वो सही जज नहीं कर रहा होता, लोग जज करते हैं। मुझे कब पता चला कि मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं? जब लोगों के अंदर मेरी डिमांड आई, लोगों ने कहना शुरू किया कि इरफान साहब आपसे ही वर्कशॉप दिलवानी है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा बंदा दे देता हूँ, मीडिया का बंदा दे देता हूँ। बोले नहीं, मैं आईटी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, उसमें मैंने एमएस भी नहीं किया हुआ। राइट नाउ मेरी फील्ड अलग है, मैं लिंग्विस्टिक्स में डॉक्टरेट कर रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, लिंग्विस्टिक को जज कर रहा हूँ, टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आईटी डिपार्टमेंट का, तमाम तर चीज़ें मैं देखता हूँ। बॉस को नहीं लोग बोलते, मुझे आके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मेरी स्किल्स के ऊपर भरोसा है, मेरी काबिलियत पे भरोसा है, और उन्होंने जब जब मुझे प्रोजेक्ट दिए मैंने उनको अच्छा करके दिया है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स है? पहले तो आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी कि हाँ मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और लोगो डिज़ाइनिंग में मैं अच्छी हूँ, मैं यहाँ फंसती नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी ये काम कर लेती हूँ। इसका मतलब आपकी स्किल्स आ गई। अब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। जब आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो समझ जाएं आप आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जब आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिले तो समझ जाएं आपकी स्किल्स ख़राब हैं। जैसे एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है, मैट्रिक पास टीचर्स को रख लिया जाता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंटर पास को रख लिया जाता है। अब आपको कैसे पता चलता है कि मैं मैथ अच्छा पढ़ाऊंगी? मैट्रिक में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। या किसी को कैसे पता चलता है कि मैं बायोलॉजी अच्छा पढ़ाऊंगी? या किसी को कैसे पता चलता है कि मैं इंग्लिश अच्छी पढ़ाऊंगी? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं? जब लोग रिएक्ट करेंगे पॉजिटिवली उसके ऊपर, दैट यू आर गुड एट इट, ठीक है। और जब आपको सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाता है ना कि यार बायो आप अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मिस बायो पढ़ाएंगी, आप इंग्लिश की तरफ आ जाएं, तो समझ जाएं कि आप अच्छी बायो नहीं पढ़ाती, आप इंग्लिश अच्छी पढ़ाती हैं, इसलिए आपको वहाँ मूव किया जा रहा है, ठीक। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, इसका जवाब मैंने दे दिया, बाकी चीज़ें हम आगे चलते हैं, ठीक है। सीखते रहना चाहिए, जैसे आज अभी वर्कशॉप आप ले रहे हैं, ठीक है। आई होप सो कि फ्री में ले रहे हो, ठीक है। पेड भी लेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्ड अ प्रोफाइल शोकेसिंग योर वर्क। प्रोफाइल बनाएं भाई अपनी,
ये छोड़ दें। इंस्टा पे वो पाउट बना के तस्वीरें शेयर करना, या आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, माजरत के साथ एक बात कर रहा हूँ, आप लोग शायद मुझे देख ना रहे हो, लेकिन मैं अपने कान पकड़ के बात कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब जो है वो हमारी जो पर्दे वाली खातून है उनका भी ट्रेंड चला हुआ है भाई, फेसबुक पे और इंस्टा पे। और ये नकाब के अंदर खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें और आँखों की तस्वीरें और बुरखे की तस्वीरें, बेहतरीन। सारा टाइम हमारा सोशल मीडिया खा जाता है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो दूसरी ख़वातीन हैं वो बिना बुरखे के और बिना नकाब के तस्वीरें उस पर डाल रही हैं, और हमारी जो हैं वो हमें नज़र आती हैं, बुरखे वाली प्रोफाइल बनी हुई हैं और वो सारी चल रही हैं। तो बजाय इसके, हम, मैं मना नहीं कर रहा कि आप ना डालें, इट्स योर लाइफ, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो जैसे करें, ठीक है। हु एम आई टू टॉल दैट। बट जो इससे रिलेटेड बात थी वो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी इतनी सारी तस्वीरें डालने में, खींचने में, स्टाइल बनाने में जो टाइम लगता है, हम सोशल मीडिया में अपनी काम की प्रोफाइल क्यों नहीं डालते? वर्क की प्रोफाइल डालें, काम डालें उसके अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डाल रहे होते हैं कि मैं पिज़्ज़ा हट पे गया, वहाँ की तस्वीर डाल दी, मैं फ़लाँ जगह पे गया, वहाँ की तस्वीर डाल दी, केएफसी पे गया, वहाँ तस्वीर डाल दी, फ़लाँ होटल पे गया, वहाँ तस्वीर डाल दी। और अब तो अल्लाह का, मैं कहता हूँ कि अज़ाब ही आने वाला है, बस दज्जाल आ ही गया है, मेरे ख्याल में बराबर में ही होगा, कि फैमिली व्लॉग बनना शुरू हो गए हैं जी। आज जो है वो मेरे भाई की शादी हुई है, अब मेरे दादा इंतकाल कर गए हैं, और कौन क्या है वो पता नहीं, नाम क्या है, जमील घर नहीं आया अभी तक काम से, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। व्हाट आर यू डूइंग विद योर प्रोफेशन? अपने प्रोफेशन को आपने छोड़ दिया है और अजीब व गरीब चीज़ों में आपने टाइम ज़ाया करना शुरू कर दिया। ओके, सो लेट्स, ज़बरदस्त बात की सर ने, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो अपना पोर्टफोलियो बनाए, जैसे मैंने बोला mirfankhan.com। अच्छा, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, जब मैंने बनाया तो उन्होंने बोला इरफान तूने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, इसका कोई फ़ायदा भी होगा? खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली था। मैंने कहा अभी तो नहीं होगा, 2 साल बाद देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल में वो पूरा पोर्टफोलियो भर गया। mirfankhan.com पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। नहीं तो वाई इरफानिज़म फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप देखेंगे मेरा पोर्टफोलियो। उसके अंदर मेरा जो पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है उस पर मैं डालता हूँ अपनी चीज़ें, कि यार जो है वो बच्चों की तस्वीरें डाल दी, आज बर्थडे मना लिया उसकी तस्वीरें डाल दी, बाहर चले गए घूमने उनकी तस्वीरें डाल दी, दैट्स ओके, मेरी पर्सनल लाइफ है वो। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग पेजेस बनाए हुए हैं, उस पर मैं अलग एक्टिव रहता हूँ और अलग चीज़ उसमें डाल रहा होता हूँ। तो अपनी वर्क प्रोफाइल आप जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। मेरी सोच सुन के अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, थैंक यू सर। दिस टाइम मैं अमेज़ॉन किंडले का कोर्स कर रही हूँ, वेरी गुड सर। क्या नाम बताया आपने, किस चीज़ का? mirfankhan.com इसका या कोई और? mirfankhan.com जो आपका प्लेटफॉर्म है, ऑलराइट, mirfankhan.com मैंने कल भी लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ, mirfankhan.com, ठीक है, ऑलराइट। सो मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ गई होगी बिजनेस पर्पज़ पे। अच्छा, मैं अब पॉजिटिव भी तो बात करूं यार, मैं अपनी कुछ अच्छी ख़वातीन को भूल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपने देखा होगा कि, थैंक यू सो मच लेला, लेला कह रही है मैसेज है उसका रेडी है वो, ठीक है, मैं उसको कह देता हूँ अगले सेशन में आ जाए। और आके मैं आपको बता रहा था, भूल जाऊँगा, कि आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन केक बना रही हैं घर में और उसकी अपडेट डालती हैं कि आज मैंने केक बनाया और वगैरह वगैरह, और इस तरह से, ठीक है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह बना रही हैं इस तरह से, तो वो भी अपडेट कर रही होती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो मिट्टी के बर्तन सेल कर रही हैं, तो माशाल्लाह ये भी तो अपनी देखें प्रोफाइल बना रही है ना, प्रोफाइल के ऊपर अपडेट कर रही हैं, तो लेकिन ये अपनी बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट कर रही हैं, ठीक है। और मैं इनको टाइम दे देता हूँ 4:30 का, 4:30 PM, ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखी है ऐसी ख़वातीन की वीडियो मोहतरम? यूट्यूब पर दो एम इरफान खान, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे सर्च करेंगे, पूरा वेबसाइट है, यूट्यूब पर इल्म फॉर एवरीवन है। हाँ, बाकी ये बाद में सर्च कीजिएगा, मैं कौन हूँ, आप उसको छोड़ दें भाई, लात मारें मुझे, दूर फेंकें, किक आउट करें, मुझे मत सर्च करें जनाब। आप ये सर्च करें कि आप सीख क्या रहे हैं, अभी अभी जो हम काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। सो ऐसी ख़वातीन को आपने देखा होगा, और मुझे बताएं भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लिंक फिर बाद में शेयर कर दूंगा, जो ये काम कर रही होती हैं
और प्रोफाइल में अपने आप को शो करें। जी देखा है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी काम कर सकते हैं और अपनी बिजनेस प्रोफाइल को आगे बढ़ाया करें। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप फाइवर या अपवर्क पे काम करते हैं तो नहीं देखा, ओ ओ सो सैड। चलें, आएगा तो देख, इनके साथ कोई शेयर कर लीजिएगा वरना मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो फ्रीलांसिंग के ऊपर जो प्रोफाइल वगैरह, सॉरी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप प्रोफाइल बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए। काम के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं जो सोच समझ के लिखती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी को कहूँ कि आप किस काम में माहिर हैं, तो आप क्या बताएंगे? जैसे कल मैंने एक को कहा, मतलब एक को नहीं, मतलब कल मैं कह रहा था उसमें ट्रेनिंग के दौरान, मैंने कहा कि आप दिमाग को ज़्यादा यूज़ करें, काबिलियत को। तो कह रहे हैं दिमाग ही तो नहीं चलता। तो जब आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह की चीज़ें डालेंगे कि जी दिमाग ही नहीं चलता या दिमाग ठीक तरीके से इस्तेमाल किए बिना आप उसके ऊपर चीज़ें डालेंगे तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो एक टर्म है इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस। ब्रीथिंग स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस क्या होता है? ब्रीथिंग स्पेस ये होता है कि जब इंसान हर एक चीज़ से दूर हटके अकेला बैठकर अपने बारे में कुछ सोचता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग स्पेस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले। आगे बढ़ते हैं, ये है रोड मैप, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ योर मनी मेकिंग स्पेशलिटीज़, यानी कि आपकी स्किल्स, वो कौन सी स्किल्स आपके अंदर है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग केक बना सकते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग कर सकते हैं, वो उससे पैसे बना रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक हैं, वो उसकी टिप्स बताते हैं, वो उससे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो सिलाई अच्छी करते हैं, वो उससे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले अपनी स्किल्स देखें कि आपकी स्किल्स हैं क्या। दूसरे नंबर पर फाइंड द राइट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आपने आप बार्बर हैं, अच्छे नाई हैं, बाल कटिंग आप बहुत अच्छी करते हैं और आपने 2-2.5 लाख रुपए लगाकर दुकान एक एरिया में खोल भी ली, लेकिन वो एरिया सिखों का है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि सिख तो कभी बाल कटवाते ही नहीं। आपने स्किल्स भी आपके अंदर हैं, आपके पास पैसा भी था, इन्वेस्टमेंट भी थी, आपने इन्वेस्टमेंट भी की, आपने कदम भी उठा लिया, महारत दिखाने का एक मिशन जो था वो भी शुरू कर दिया, सब चीज़ें आपने कर दी, लेकिन उसके बावजूद आपको नाकामी का सामना होगा। क्यों? क्योंकि आपने राइट पाथ नहीं चुना। तो यही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा कि राइट पाथ चुनना बहुत ज़रूरी है। अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ राब्ता करना बड़ा ज़रूरी है, उनके साथ ईमेल पे बातचीत करना, उनसे अपने प्रोडक्ट के हवाले से बताना, आंसर्स देना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम जो अगर क्लाइंट हमें कहीं से नहीं मिल रहे, ठीक है, तो फिर हम लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन पे बड़ा ये काम चल रहा होता है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो लिंक्डइन पे जाएं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशन मिल रहे होंगे और वहाँ पे आपको जॉब, जो कह रहा था ना मुझे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जॉब ही जॉब मिलेगी, हर तरह की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो देखें। फेसबुक पे भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके फॉर्म बने हुए होते हैं, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट से मुराद ये है कि लोग उनको देखते ही नहीं। ठीक है, तो उसको देखना, उसको जज करना, ये बड़ा ज़रूरी है। अगले स्टेप की तरफ हम जाते हैं, वेबसाइट्स पे जाएं लोगों की, ठीक है, और उनको देखें, लोगों से हेल्प लें। कौन किन लोगों से? उन लोगों से आप मदद लें जो हायरिंग वगैरह में आपकी मदद कर सकें। लोगों को अपनी स्किल्स बताएं। जैसे लोग अक्सर, मैं बैठ गया एक बंदे के साथ और मैं उसको कह रहा हूँ कि यार हाँ भाई कैसे हैं, खरीद है? बोलकर ठीक है। और जैसे मैं कल की बात लेता हूँ, मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ना आपने बर्थडे पे केक मंगवाया। मैंने कहा हाँ यार मैंने खुद बनवाया था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। उसने कहा यार हमारे इलाके में एक खातून है, वो बहुत वीआईपी बनाती हैं, कभी उनका ट्राई कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए डन।
इस तरह लोगों से भी राब्ते में रहेंगे, अपनी स्किल्स बताएंगे, दिखाएंगे कि यार ये चीज़ें हैं, ये हम कर सकते हैं, कोई ऐसा क्लाइंट हो तो हमें बताना। बी द फर्स्ट इन द लाइन फॉर फ्रीलांस वर्क। पहला बंदे हैं, बोले आओ भाई दे दो। कभी कोई सदर गया? सदर में खैर खवातीन के साथ तो ये बहुत कम होता होगा, जेंट्स के साथ यार बहुत होता है, टांगे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। ठीक है, तो आप जब ऑफ़र करें तो वो इस तरह का ऑफ़र करें कि प्रोडक्ट आपका ही सेल हो या आपकी ही सर्विस केस की जाए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आगे हैं, उनको भी देख लें। ग्राफिक डिज़ाइन एंड आल्सो टीच फिजिक्स, थैंक यू सो मच। ओनली कुरान टीचर, तजवीद एंड तस्वीर, बहुत अच्छी बात है। राइट पाथ फॉर द राइटर्स, राइटर के लिए क्या राइट पाथ है? ठीक है, मैं बताता हूँ, इससे रिलेटेड है। सर मुझे कुकिंग का शौक है, एम एन इसके ज़रिए कैसे अर्निंग कर सकते हैं? बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ आपको, मैं भी खुद बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। सर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी में माहिर हूँ या नहीं ये हमको समझ नहीं आता, तो क्या करें? ये वाला सवाल बात के लिए, ठीक है। आखिर में पूछिएगा ये वाला सवाल, ठीक हो गया। ये इधर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर द राइटर्स? राइटर्स के लिए राइट पाथ ये होता है कि जनाब, ये आपको मैं सबसे आसान बताऊं, पहले तो सबसे अच्छा, अगर आपके पास कोई डिग्री है, नो मैटर कि आपके पास आलमा की डिग्री है या आप एमएस स्कॉलर हैं, वैसे ही ठीक है, तो आप रिसर्च आर्टिकल लिखें भाई, बहुत कमाएंगी इसमें। बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े इदारे ऐसे होते हैं जो रिसर्च आर्टिकल लिखने वालों को ढूंढ रहे होते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वेबसाइट या न्यूज़ को देख लें, जियो न्यूज़ वालों को देख लें या जंग न्यूज़पेपर को देख लें, एक्सप्रेस वालों को देख लें, वो कॉलम निगार को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप कंटेंट राइट करोगे तो कॉलम निगार देखें, शुरू में तो आपको 50 रुपये भी मुश्किल से मिले एक कॉलम लिखने के। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जब आप सामने वाले को देते हैं तो वो आपको पैसे भी नहीं देते। ठीक है, सादत हसन मंटो, उनकी लाइफ की स्टोरी ज़रा पढ़ लें या कोई मूवी देख लें उनके ऊपर, बहुत मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो आप जब कोई कंटेंट लिखते हैं ना तो आप डायरेक्टली मशहूर नहीं हो जाते, टाइम लगता है। शुरू में हो सकता है आपका 50 रुपए का वो आर्टिकल बिके, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि $50,000 का बिकेगा। ठीक है, तो राइटिंग का जो पाथ है वो यही है कि आप कंटेंट राइटिंग बनना चाहते हैं, आप आर्टिकल लिखें, अखबारात में लिखें, न्यूज़पेपर के लिए लिखें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो इस तरह के जो लिखारी होते हैं उनके लिए जगह होती है, ई एक्सप्रेस है, ई जंग है, और न्यूज़पेपर्स हैं, इस तरह से रिसाला जाते हैं बहुत सारे। फिर थीसिस का मैंने बता दिया, थीसिस के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपको मैंने बता दिया, या थीसिस में हेल्प कर लें। मिसाल के तौर पे इरफान साहब हैं, उनके पास डिग्री है और वो चाहते हैं कि उनके थीसिस पब्लिश हों, पैसे आएँ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जो थोड़े दिमाग वाले होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन लोगों को बोलते हैं कि जी आपको हम तरीक़ेकार बताते हैं, आपने इस तरह से लिखना है, $500 मिलेंगे, 200 मेरे, 300 आपके। ठीक है, इस तरह भी चलता है। तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें हैं कंटेंट राइटर के हवाले से, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। सर पोर्टफोलियो का अट्रैक्टिव कैसे बनाए? अभी दिखा देता हूँ सर, मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, थैंक यू। By selling the lunch you can provide lunch to school teachers or market shopkeeper और also upload the cooking video। अच्छा, जो कुकिंग वाले हैं ना, मैं इधर साइड एरिया में होता हूँ, जामिया बिनोर आलमिया, शायद किसी ने देखा हो, तो मैं उनके हवाले से बता दूँ, यहाँ पे जो गैर मुल्की स्टूडेंट थे, मैं 2 साल तक उनका खाना अपने घर से बना के बेचता रहा हूँ और ठीक ठाक पेमेंट में कमाता रहा हूँ। फिर मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, असल में मुझे खाना बनाने का शौक़ है, ये मेरा काम नहीं है, तो शौक़ में मैंने इसको किया। उसके बाद मैंने फिर बोला नहीं, जो मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन वो है। तो इसके अलावा और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो कुकिंग वाले थोड़ा सा वेट करें, एंड में इंशाल्लाह देखेंगे इसको। यार रिसर्च क्या होता है और कहाँ लिखना होता है? ठीक है, आपको नहीं मालूम, कोई इशू नहीं है सर। रिसर्च राइटर बनने के लिए कोई कोर्स होगा? जी, वो आपको डिग्री में पढ़ाया जाता है। जिसको रिसर्च का नहीं मालूम, कोई मसला नहीं है। सर फ्रोज़न आइटम कैसे? बहुत अच्छे हैं फ्रोज़न आइटम, और ये अभी रमज़ान का टाइम है, ओ हो, घर के फ्रोज़न आइटम आप बना के डिस्प्ले करें। बल्कि फेसबुक पे मैं एक है खातून, वो बना के बेचती हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के यार। मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया, लेकिन उनके ऑडियंस, उनके फैंस और उनके क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, फ़िलहाल फूड में हम फंस गए हैं, चूँकि एक सेशन का टाइम हमारा ख़त्म हो गया है और हमारा ये सेशन एंड नहीं हुआ।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे अभी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, अगला सेशन भी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हमारी होनी चाहिए, अ वेल रिटन बायो डिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अपलोड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल यूजिंग अ रेलिवेंट कीवर्ड्स फॉर विजिबिलिटी, ये आपको एक नज़र आ रही होगी, एक अपवर्क की भाई हैं, उनकी प्रोफाइल है। अच्छा, इन्होंने देखें, इन्होंने अपना नाम इनका नज़र आ रहा है, ये वेब डिज़ाइनर है बेसिकली। 153 इन्होंने अभी तक जॉब्स की हैं फ्रीलांसर के तौर पे, ठीक है। और इनके जितने भी स्टार्स हैं वो 5.5 ही हैं, 5 आउट ऑफ 5 ही हैं, मतलब ये बहुत अच्छे एज अ फ्रीलांसर हैं, हर कंपनी इनसे खुश होती है और इनको रैंक अच्छा देती है, ठीक। फिर इन्होंने सब कैटेगरी में डाला हुआ है कि ये वेब डिज़ाइन भी करते हैं और दूसरी चीज़ें भी करते हैं, ये सारी इनकी प्रोफाइल है। और आप ऊपर देख रहे होंगे राइट कॉर्नर में यहाँ पर इधर लिखा हुआ है कि ये 1 घंटे के $125 लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल इनकी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। ये देखें एक और हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ये, इनकी जॉब्स उससे भी ज़्यादा हैं, 224 जॉब्स इन्होंने की हैं। रैंक इनके पास 5 आउट ऑफ 5 है। और इनकी सब कैटेगरी में इन्होंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन है, कंटेंट राइटिंग भी है, ब्लॉग राइटिंग भी करती हैं, लोगो डिज़ाइन भी करती हैं, ब्राउचर्स वगैरह भी बनाती हैं, फ्लायर बना लेती हैं, इन्फोग्राफिक्स वगैरह, एसईओ राइटिंग वगैरह या सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सारी करती हैं, ठीक है। टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा ये $14 पर आवर। अब अगर आप नोट करें तो ये देखें, ये 1 घंटे के $125 और ये 1 घंटे के $14। हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये अपने क्लाइंट बढ़ा रही हैं, जितने ज़्यादा इनके क्लाइंट बनेंगे उसके बाद फिर अगर ये $500 भी लिख देगी ना तो लोग देखेंगे आके कि यार इसके पास माशाल्लाह इसने 1,500 जॉब्स की हुई हैं, रैंक भी इनका बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है, इसी को काम देंगे। तो ये $500 भी इसको 1 घंटे के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, फाइंडिंग्स एंड अप्लाइंग फॉर फ्रीलांसिंग जॉब। फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप रेलिवेंट जॉब को सर्च करें जो आपसे रेलिवेंट है। आपको अगर कंटेंट राइटिंग की जॉब चाहिए तो आप उसी जॉब को सर्च करें, हर जगह नहीं भागें। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी थी कि दूसरे को देखकर हम अपना रंग बदल लें गिरगिट की तरह। राइटिंग एंड एंगेजिंग प्रपोजल्स बनाएं, अच्छे अच्छे प्रपोजल बनाएं और वो शेयर करें। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स विद क्लाइंट्स, प्रोफेशनली विद क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के साथ बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। उनसे जब आप बात करें तो कोई भी चीज़ करें तो इस तरह से करें कि वो आपकी बात को समझ रहा हो, ठीक है। अपना प्रपोजल अच्छा बनाएं, राइटिंग अच्छी करें और लोगों के साथ एंगेज हों। और जो आपकी स्किल्स हैं या जिस चीज़ में आपकी महारत है आप उसी चीज़ को सर्च करें। और ये भी हो सकता है कि 50 जगह से आपको ना हो, लेकिन इसके चांसेस हैं कि जो उसके बाद वाली जगहें हो सकता है वहाँ से आपको हाँ हो जाए। इट्स एंड ऑफ फर्स्ट सेशन, हमारा फर्स्ट सेशन अब एंड हो गया है। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो हम, वैसे तो 10 मिनट हमारे और ऊपर हो गए हैं, तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इस सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे लाजमी कर लें इस वक्त। फिर हम आगे बढ़ेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद, या बल्कि ब्रेक नहीं करते हैं यार, ब्रेक करके कहाँ जाना है। यस, व्हाट डू यू वांट, डू यू नीड ब्रेक और नॉट? नो, नो, यस फॉर नमाज, नो, 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 यस, नो। दो लोगों का यस है, बाकी लोगों का नो है। सर हम कैसे अपना बिजनेस रनिंग कर सकते हैं? बताते हैं एंड में ये एंड जो हमारी लास्ट क्वेश्चन वाला होगा, क्योंकि मैंने वो गेस्ट स्पीकर भी रखी है तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास स्किल्स हैं लेकिन कोई जॉब के लिए इदारा नहीं, इतनी समझ नहीं, ठीक है। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास इतनी समझ नहीं, इतनी चीज़ें नहीं, वो हम एट द एंड इसको डिस्कस करेंगे। शो लास्ट स्लाइड अगेन, ओके, ये वाली। इसको पूरा सीखने के लिए कोर्स होगा? जी बिल्कुल, कोर्स होता है। पूरा सीखने के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस पेज पर बताएंगे स्टडी के साथ साइड बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर, ना 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 ना,
स्टडी तो देखें, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी शादी के 15-15 साल बाद भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, स्टडी तो स्टडी, स्टडी आप नहीं छोड़ सकते, काम आप साथ साथ करें, काम साथ साथ करना चाहिए, स्टडी कंप्लीट करने को छोड़ दें, वो करते रहें, वो करते रहें एक साथ, और काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलें हम अगले सेशन की तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड और कोई किसी का सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ये 2 मिनट मुझे दे दें सिर्फ, जो लोग नमाज का कह रहे हैं तो 5 सवा 5 बजे हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल कर लें, तो तब तक नमाज का टाइम होगा इंशाल्लाह।